हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आईएएस वर्ल्ड में। आज हम एक नए चर्चा के साथ फिर से हाजिर हुए हैं। चर्चा ये है कि यूपी पीसीएस का जो पेपर होना है वो फिर से आयोग कंफ्यूज लग रहा है। ठीक है, आयोग कंफ्यूज लग रहा है, हमको भी कंफ्यूज कर रहा है। ये पेपर ना हो के बिरबल की खिचड़ी हो गई है ना। क्योंकि आप देख सकते हैं आयोग ने डिसाइड किया था कि पेपर 7 से 8 दिसंबर को होना है और उसने डेट को फिर से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में डाल दिया है। अभी 21 तारीख को छात्रों ने आयोग का घेराव किया। उन्होंने यह मांग किया कि जो सचिव स्तर के हैं या परीक्षा कंट्रोलर स्तर के लोग हैं उनसे ही हम बात करेंगे, उससे नीचे के अधिकारियों से बात नहीं करेंगे। वहाँ से सचिव साहब निकल कर आए और उन्होंने जो परीक्षार्थियों का जो कहना है, उनकी जो मांगे हैं उस पर विचार करने की बात की। कहे आप लोग 2-3 दिन का समय दीजिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है, जबकि डेट नोटिस निकल चुका है 7 से 8 तारीख का। सोचिए ये क्या है, कितना बड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, कर क्या रहा आयोग, है ना। ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। तो ज़रा सोचिए कि अगर, है ना, एक यह परीक्षा, इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होता, आयोग भी इस पर विचार कर रहा, हम लोग तो जैसे विचार करें आयोग भी विचार कर रहा कि इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं उसमें भी नॉर्मलाइजेशन लाना पड़ेगा, जिसमें 5 लाख से अधिक विद्यार्थी होंगे, है ना। क्योंकि सेंटर तो हमारे पास लिमिटेड है। आयोग ने क्या बोला है, आयोग ने कहा है, शासन ने बोला है ना कि हमारे पास केंद्र की कमी है, यानी केंद्र, परीक्षा केंद्र हमारे पास पर्याप्त नहीं है। तो परीक्षा केंद्र पर्याप्त नहीं रहेंगे तो कैसे पेपर होगा उस प्रकार से। इस प्रकार से तो आपका जो है पीसीएस में जो बच्चे हैं या आरओ में जो बच्चे हैं, आरओ में तो 10 लाख से अधिक बच्चे हैं। ठीक है, केंद्र आपके पास, आप कह रहे हैं केवल सरकारी केंद्र लेंगे हम, ठीक है, विद्यालय लेंगे, प्राइवेट नहीं लेंगे। तो प्राइवेट नहीं लेंगे आप लोग तो परीक्षा नहीं हो पाएगी। ठीक है, आपको प्राइवेट का भी सहयोग लेना पड़ेगा, भले आप लोग इसमें स्ट्रिक्ट रूल चलाइए। ठीक है, और जैसे अभी बीईओ का पेपर मान लीजिए होगा, उसमें भी 7 से 8 लाख लोग भर लेते हैं। ठीक है, या एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आती है, ठीक है, यूपी का, उसमें भी ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, छात्र, राज्य स्तर की जो परीक्षा होती है, सरकारी स्वास्थ्य विभाग की जो वैकेंसी होती है, इसमें स्वास्थ्य विभाग में भी, इसमें भी वैकेंसी निकलती है। फिर इसमें भी आपका वही नॉर्मलाइजेशन लगेगा। तो आप लोग कहाँ कहाँ नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे। नॉर्मलाइजेशन ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं महामारी का रूप ले लेगा। एक बार अगर हो जाएगा तो फैलता ही जाएगा, फिर वो कटेगा नहीं। इसलिए मेरा आग्रह है सरकार से कि पेपर एक शिफ्ट में कराया जाए। ठीक है, जो छात्र प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं वो भी शांति से विचारे, अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, इससे पहले आपका जो आपने डेट दिया था कि 18 तारीख को जो आपकी मीटिंग हुई थी उसमें आपने डेट दिया कि 7 से 8 को ही पेपर होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। अब एक पे अगर असर पड़ेगा, एक आपका पीसीएस पे असर पड़ेगा तो आरओ पे भी असर पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है 2025 से पहले हो पाएगा, है ना। इनको पोस्टपोन करना ही पड़ेगा। ठीक, क्योंकि अभी 3 दिन का समय मांगा है। अब 3 दिन में यानी आप 21 को घेरा हुआ था, 22, 23, 24, 25 को ये रिपोर्ट देंगे। ठीक है, तो ज़रा सोचिए इसमें कितनी धांधली अभी होनी है। ठीक, तो एक तो ये समस्या है। ठीक, दूसरा आपका जो वैकेंसी है, ठीक है, पेंडिंग वैकेंसी, 1 साल से पेपर नहीं हुआ है। ठीक है, इस कारण से आपका जो पोस्ट 220 पोस्ट निकला हुआ था स्टार्टिंग में, आप फरवरी में जब पेपर भरे थे, उसके बाद आपका बढ़ के हो गया 915 और धीरे धीरे ये 1000 से ऊपर ही निकल जाएगा लगभग, है ना, या 1100 तक पोस्ट पहुंच जाएगा। इसीलिए मेरा आग्रह रहता है कि जो बच्चे ये सोचते हैं पोस्ट कम है, ठीक है, वो पोस्ट कम को ना देखते हुए पेपर ज़रूर भर दिया करें, ये ज़रूर फॉर्म आप लोग फिल कर दिया करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पेपर लेट से होगा तो पोस्ट बढ़ेगा। ठीक है, फिर आप लोग सर पे हाथ रख के कि भर दिए होते तो कितना अच्छा होता। ठीक है, तो साहब आप लोग ये गलती ना किया करिए। ठीक, 5 लाख लोग भरे हैं फॉर्म, हालांकि ज़्यादा ही हैं, 5 लाख 5.5 लाख लोग भरे हैं तो ज़्यादा ही है। फिर आपका आरओ का भी पेपर है, तो ये सब समस्याएं आएंगी। आयोग कंफ्यूज है। ठीक, तो हम कंफ्यूजन में ना पड़े, हम अपनी तैयारी मेंटेन रखें। ठीक है, और भी जो बातें हैं, मान लीजिए यही आपको देखेंगे एलटी ग्रेड में ही 2018 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें 7,63,000 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है,
और उसी प्रकार 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें भी लगभग 5 लाख लोग भाग लिए थे। तो इस हिसाब से तो देखिए हम नॉर्मलाइजेशन इनको करना ही पड़ेगा, और नॉर्मलाइजेशन अगर करेंगे तो बच्चे असंतुष्ट रहेंगे। क्योंकि आपको पता है मैसूर के युद्ध, इसमें एक क्वेश्चन एक लोगों ने पूछा था, मैंने सुना आयोग में, कि सर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैसूर का युद्ध हुआ या कर्नाटक के युद्ध में कौन ज़्यादा टफ है। ऐसा होता है, मान लीजिए कम पढ़ा लिखा थोड़ा बच्चा है और उसको आसान पेपर ही मिल गया है ना, उसको नहीं जान रहा है, तो क्या करेगा वो, फिर कहेगा बड़ा टफ है। और जो बहुत टैलेंटेड बच्चा होगा उसको टफ पेपर मिल गया तो वो भी कहेगा बहुत टफ है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं फिर कोर्ट में मामला चला जाएगा। ठीक है, ये आयोग नहीं डिसाइड कर सकता स्टेट स्तर के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो इसलिए आयोग को भी विचार करना चाहिए, शासन को भी विचार करना चाहिए कि किसी तरह हम एक शिफ्ट में पेपर करवाएं। ठीक है, बच्चों का क्या है, बच्चे कुछ चाहेंगे जो नहीं पढ़े हैं वो कभी नहीं, एक बार जो नहीं पढ़े हैं वो कभी नहीं पढ़ेंगे, वो चाहेंगे कि पेपर और टल जाए 2 महीने। कुछ बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, मगर जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो नहीं चाहेंगे पेपर टले, क्योंकि वैसे ही 1 साल से ऊपर का समय निकल चुका है। ठीक है, वो कंटिन्यू तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, अपना जीएस करेंट अन्य चीज़ें पढ़ रहे हैं, 7-8 घंटे अपना उसमें दे रहे हैं समय, तो उनको तो कम से कम ये आप लोग एक डेट देकर उनको निश्चिंत कर दीजिए, है ना। और वहाँ जो आयोग पे बेचारे घेराव किए हुए हैं उनको भी निश्चिंत करिए। तो मेरा आग्रह है सरकार से और आयोग से कि जल्द से जल्द पेपर करवाया जाए। ठीक है, और हम लोगों को जल्दी ही निश्चिंत किया जाए। इसी के साथ अगर यह वीडियो आपको मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक वीडियो पहुंचाइए। जय हिंद।